आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का अब्रानियों की कलीसिया के नाम खत उसका 5वां बाब और 4 आयत से 8 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इस तरह मसीह ने भी सरदार काहन होने की बुजुर्गी अपने ताई नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उसे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मलक सदक के तौर पर अब तक काहिन है, और उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसकी मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी फरमाबरदारी सीखी। सो खुदा के कलाम के पढ़ने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, तेरी हजूरी में झुकता और सजदा करता हूं और तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। कलाम के हिस्से को बयान करने की तौफीक बख्श, और तेरा यह कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारे राह के लिए रोशनी हो। तेरा कलाम हमें अब्दी जिंदगी के लिए तैयार करे, तेरा डर खौफ सिखाए और कलाम के इन भेदों को समझने की तौफीक बख्शे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, सुनने वालों और देखने वालों, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आज हम खुदावंद के इस कलाम के अंदर यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में तीसरी वजूहात को सीखेंगे। हमने देखा कि पौलुस रसूल अब्रानियों की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए ये बात सिखा रहे हैं कि कोई भी शख्स, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और कोई शख्स अपने आप ये इख्तियार, ये इज्जत हासिल नहीं कर सकता, और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक कि हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, जब तक खुदा किसी को नहीं बुलाता, जब तक खुदा किसी को मुनादी के लिए नहीं भेजता, जब तक किसी को खुदा हुक्म नहीं देता, अपनी खिदमत के लिए ब्लेस नहीं करता, जब तक हारून की तरह बुलाया नहीं जाता, उस वक्त तक कोई भी ये इख्तियार हासिल नहीं कर सकता। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसी तरह मसीह ने भी सरदार कायन होने की बुजुर्गी अपने ताई नहीं बल्कि उसने दी जिसने उसे इस जमीन पर भेजा। यानी
जब हम खुदा के कलाम को गहरे तौर पर मुतालिया करते हैं तो उसका वादा हम पैदाइश की किताब में देख लेते हैं। और वहां पे जब आदम और हवा को कहा गया और इसके साथ खुदा ने यह भी कहा कि देख, इब्लीस से कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। और कलाम के अंदर लिखा है कि आखिर पर उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ। यानी खुदा ने अपने कलाम को मरियम के बातन में डाला। और आज हम देखते हैं कि उस कलमा को जब यीशु मसीह को हम देखते हैं कि लिखा है कि उसने कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। यानी यीशु मसीह जो रूह कुदस की तहरीक से पाकीज़गी के सबब से खुदा का बेटा ठहरा, मुर्दों में जी उठने के सबब से, और खुदा के कलाम के लिखा के पचनाची उसने दूसरे मुकाम पर कहा कि तू मलक सद के तौर पर अब तक हमेशा कायम है। यानी जो पुराने अहदनामे के अंदर जो कायन मुकर्रर किए जाते हो एक लिमिट के लिए थे, लेकिन यीशु मसीह हमेशा तक या ये कायन मुकर्रर हुआ। और लिखा है कि हमेशा तक वो कायन मुकर्रर हुआ और कहानत की खिदमत उसके पास है। और अपने बशरियत के दिनों में खुदावंद यीशु मसीह जब जिस्म में थे तो लिखा है कि उसने बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर आंसू बहा बहकर उसे दुआएं की। यीशु मसीह हमेशा सारी रात दिन बियाबानों के अंदर दुआ में गुजारते थे। और लिखा है कि रो रो कर जब हम उस सारे वाक्य को बागे अदन के जो ये बागे जैतून के बाग के अंदर, बाग गत्समनी के बाग के अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि दुआएं इल्तिजाएं की। गो वो उसको मौत से बचा सकता था, लेकिन खुदा तरसी के सबब से उसने की सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के बावजूद उसने दुख उठा उठा कर जान करने की हालत में मुसीबत के अंदर बाप की फरमाबरदारी सीखी। ये तीसरे पॉइंट के अंदर, तीसरे हिस्से के अंदर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की जो सलीबी वजूहात बनी वो खुदा बाप की फरमाबरदारी सीखने के लिए और कामल होने के लिए था। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब हम फिलिपियों के खत के अंदर देखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर यह बात लिखी है, और उसने इंसानी शक्ल में इज़हार होकर, छठी आयत से हम उसको पढ़ेंगे, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और लिखा है कि खुदा की सूरत, खुदा खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक
फरमाबरदार रहा कि मौत को, बल्कि सलीबी मौत को वारा किया। यीशु मसीह की हालिमी के अंदर, फरमाबरदारी के अंदर ये बात आती है कि वो खुदा के मुशाबा था, खुदा का बेटा था, लेकिन उसने अपने आप को खाली करके इंसान के मुशाबा हो गया। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसने फरमाबरदारी सीखी, और यहां तक फरमाबरदार हुआ, उसने अपने आप को सलीबी मौत के लिए भी दे दिया। जब हम रोमियो 5वें बाब की जो है उसकी 19वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पे ये बात लिखी है, 5वें बाब की 19वीं आयत के अंदर, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहराए गए, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से सब लोग रास्तबाज ठहर सकते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि आदम के गुनाह करने के सबब से जब गुनाह में दुनिया में आया, तो बहुत से लोग जाइए उस गुनाह के सबब से दिखाई, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उस तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरा जाते हैं। इसलिए आज अगर हम यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल कर लेते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, हम उसके बेटे की तरह उसकी फरमाबरदारी में चले जाते हैं। आखिरी हवाले के अंदर हम देखते हैं कि जब हम दूसरा ग्रंथियों उसका जो है, ये दूसरे ग्रंथियों के अंदर उसके जो है 5वें बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर देखते हैं, तो खुदा के कलाम के अंदर ये बात लिखी है। दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी ने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस को मेरे अज़ीज़ों अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। और लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर उसकी रास्तबाजी को हासिल कर सकें, और इस हालिमी के अंदर, फरमाबरदारी के अंदर हम यीशु मसीह की मानंद अपने आप को बना सके। सो खुदावंद हम सबको इसके कलाम के हिस्से के अंदर, तीसरे हिस्से के अंदर कबूल करने की तौफीक बख्शे। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। शुक्रिया।